दोस्तों, राजनीति के रंग कितने अजीब होते हैं। खासकर हमारे बंगाल के अंदर अभी देखा आपने, याद है ना, अभी कुछ महीने पहले का वो मंजर जब चुनाव की तपिश थी, तब बड़े बड़े नेता हाथों में मछली लेकर रैलियां कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए आप, कोई मछली भात चावल की दावतें उड़ा रहा था तो कोई मंच से ये दावा कर रहा था कि हम आपके खान पान की आज़ादी के सबसे बड़े रक्षक हैं। ऊंट की खातिर तब मछली और मांस सिर्फ भोजन नहीं बल्कि चुनावी हथियार बन गए थे। जनता को भरोसा दिलाया गया कि आपकी रसोई और आपकी परंपराओं पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए और कुर्सी मिल गई, सुर ही बदल गया। मुख्य बिंदु जो कल प्रचार थे, आज वो प्रशासक बन गए। कुर्बानी पर कड़े नियम, वही हाथ जो कल मछली दिखाकर ऊंट मांग रहे थे, आज कुर्बानी के लिए नई गाइडलाइन की फाइलें साइन कर रहे हैं। दोस्तों, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक और बिना अनुमति के किसी भी जानवर की बलि देने पर यानी कुर्बानी करने पर सख्त पाबंदी के आदेश जारी हो चुके हैं। दोहरा मापदंड, चुनाव में मांस मछली के नाम पर जो भाईचारा और आजादी दिखाई गई थी, वो अब कड़े प्रशासनिक अनुशासन की आड़ में सिमट गई। दोस्तों, जनता पूछ रही है, क्या चुनावी दावतों वाला प्यार सिर्फ वोट की गिनती तक ही सीमित था? प्रशासन का कहना है कि यदि अनुमति नहीं मिलती तो आप 15 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के समय ये शर्तें और ये गाइडलाइन सब कहाँ थी? ये राजनीति है साहब। यहाँ थाली में परोसी गई मछली और सड़क पर दी जाने वाली कुर्बानी, दोनों का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता के लिए होता है, सत्ता के समाधान के लिए होता है। कल जो आपके स्वाद के साथी थे, आज वो आपके संस्कारों पर पहरा लगा रहे हैं। अब फैसला दोस्तों आपको करना है कि आप चुनावी थाली के पीछे के असली चेहरे को पहचान पाए हैं या नहीं पहचान पाए। आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, यहाँ तक कि आपके लिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और अगर उस गाइडलाइन के खिलाफ आप गए तो आपको जुर्माना भी पड़ सकता है। 1000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब कुर्बानी भी करेंगे आप तो उनकी गाइडलाइन से करेंगे, खाना खाएंगे तो वो तय करेंगे, मछली खाएंगे तो वो तय करेंगे। लेकिन जब ऊंट की बारी आती है तो साहब खुद मछली की थाली लेकर आपके घरों में बैठ के खाना खा के गए। ये आप क्लिप देखिए और ये आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से मछली, चिकन, हर चीज चल रही है चुनाव से पहले। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, गाइडलाइंस जारी। अब उनकी गाइडलाइंस के बगैर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद गाइडलाइंस का तो पालन नहीं करते, लेकिन लोगों को गाइडलाइंस सिखा रहे हैं। जो चुनाव के वक्त गाइडलाइंस खत्म हो जाती हैं, वो चुनाव के बाद गाइडलाइंस जारी हो जाती है। तो दोस्तों, सोचना आपको है, समझदार आप बहुत हैं और आपको हर चीज मालूम भी है। फैसला आपके हाथ में है। राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर आप चाहें, दिल चाहे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारी मदद करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, ताकि जो सच्चाई है, जो हक की बात है, जो सच की बात है, वो आपके सामने मिला करके रखूं। मिलते हैं नाजरीन एक नए अपडेट के साथ।